संकट की घड़ी में 100 दिनों से लगातार एनएसपीआर अध्यक्ष आमिर अलवी लाखों लोगों को कर चुके हैं मदद। नेशनल स्टूडेंट प्रोटेक्शन राइट्स एनएसपीआर संस्था द्वारा कोरोना वायरस की महामारी के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हमेशा सामाजिक गतिविधियों जैसे नशा मुक्त भारत, स्वच्छता अभियान, एड्स व कैंसर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राकृतिक आपदाएं, अनाथ बच्चों, वृद्धजनों एवं दिव्यांग लोगों के कल्याण और उनकी बेहतरी के काम में जुटे एनएसपीआर फाउंडेशन ने राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के तुरंत बाद मौजूदा मुश्किल समय में लोगों की मदद के लिए कई नए कदम उठाए हैं। एनएसपीआर ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ कदम मिलाते हुए मध्य प्रदेश भोपाल के अलावा अन्य कई राज्यों सहित एनएसपीआर टीम में आमिर अलवी द्वारा हजारों लोगों जो कि लॉकडाउन के चलते अपने घरों से दूर थे, किसी के पास ना तो खाने पीने की कोई व्यवस्था थी और ना ही घर जाने के लिए कोई पैसा, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को आमिर अलवी ने अपने घर बनाने की जमा पूंजी और अपनी गाड़ियां बेचकर उन लोगों को उनके अपने अपने घर पहुंचाने का काम किया। वहीं बस्तियों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, प्रवासी मजदूरों, क्वारंटाइन सेंटर्स, फुटपाथ, अस्पताल, हाईवे एवं गांव से लेकर शहर की गलियों सहित अभी तक देश भर में 10 लाख से अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक भोजन के पार्सल एवं 40,000 से ज़्यादा परिवारों को राशन किट के साथ ही हजारों ज़रूरतमंद लोगों को जरूरी दवाइयाँ, दूध, सब्जियाँ, रसोई गैस, फेस मास्क, सैनिटाइजर जैसी कई ज़रूरी चीज़ें लॉकडाउन के पहले दिन से ही एनएसपीआर संस्था एवं सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से लगातार बांटी जा रही है। वहीं नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए वंचित वर्ग के लोगों के साथ ही स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, प्रशासन के लोग एवं कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं। हजारों लोगों को निःशुल्क सेफ्टी किट, मास्क, सैनिटाइजर, फल फ्रूट, एनर्जी ड्रिंक, भोजन तथा अन्य कई जरूरी सामग्री एनएसपीआर एवं सहयोगियों द्वारा रोजाना बांटी गई। पहल मानवता की 2 रोटी कम खाएं, 2 रोटी ज़्यादा बनाएं, जिससे कोई भूखा न जाए। इसी उद्देश्य के साथ संस्था द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए एनएसपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि हमेशा ही लोगों की मदद करने में आगे रहते हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी मानवता और देशभक्ति की मिसाल कायम कर पिछले सालों हुए सीरिया में भयंकर नरसंहार को देखते हुए भारत से हजारों किलोमीटर की हवाई यात्रा कर जॉर्डन पहुंचकर हिंसा प्रभावित सीरियाई शरणार्थियों की मदद करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने इंसानियत को जिंदा रखते हुए हजारों ज़रूरतमंद लोगों के बीच राहत शिविरों में कार्य करते हुए राशन एवं जरूरी राहत सामग्री वितरित करी थी एवं वहां भारतीय तिरंगा फहराकर राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाले भोपाल शहर के निवासी आमिर अलवी ने कहा, मौजूदा संकट की इस घड़ी में ज़रूरी है कि हम एक समुदाय के रूप में सहयोग करें और सामूहिक रूप से एक दूसरे की यथासंभव मदद करने के लिए काम करें। एक तरफ हम इस बात से सहमत हैं कि इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए पूर्ण तालाबंदी की आवश्यकता है, तो दूसरी तरफ हम यह भी समझते हैं कि समाज के कुछ निश्चित वर्ग ऐसे हैं जिनके पास अपने और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। एनएसपीआर टीम द्वारा संकट की घड़ी में इंसानों के साथ बेजुबान जानवरों का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हम नहीं चाहते कि कोई भी मेरे शहर एवं अन्य राज्यों में जहां मेरी टीम कार्य कर रही है वहां भूखा सोए। आमिर अलवी ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर देश नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया चिंतित है। इस महामारी का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। जहां पूरे विश्व में इस महामारी को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा की थी, वहीं भारत में लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाने के तहत देश के कई हिस्सों में रेस्टोरेंट, मॉल और धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। वहीं देश में कोविड-19 के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 के एक दिन में 18,522 मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या लॉकडाउन के 100 दिन पूरे होने पर 5,67,536 हो गई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 421 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 16,904 हो गई है। भारत कोरोना वायरस के मामलों के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे प्रभावित देश है। भारत से पहले अमेरिका, ब्राज़ील, रूस और ब्रिटेन ही है। मुंबई के ही मामले दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएई, सिंगापुर, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, पोलैंड, जापान, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और कई अन्य देशों से ज़्यादा हैं। आमिर अलवी ने आगे कहा कि हमारी टीम हालत को संभालने के लिए लगातार काम कर रही है और मध्य प्रदेश, भोपाल के अलावा अन्य राज्यों में भी स्थानीय प्रशासन और ज़रूरतमंद लोगों को भी पिछले 100 दिनों से हर संभव सहायता कर रही है। कोरोना से निकली यह भयानक महामारी पूरी दुनिया में फैल गई है और अब भी यह बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसलिए हर एक की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आने वाले दिनों में हम इस तरह की और भी पहल एवं जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं।